गांव की एक साधारण झोंपड़ी में रहने वाली राधा अपने बेटे मोहन के साथ एक सादा और संघर्षमय जीवन जी रही थी। उसका पति एक दुर्घटना में गुजर चुका था और अब उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को एक सफल इंसान बनाना था। राधा दिन रात मेहनत करके अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। उसने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे और खुद भूखी रहकर भी मोहन की हर जरूरत पूरी की। दोस्तों, कहानी बहुत ही दुख भरी होने वाली है। अगर आपको एक माँ की दुख भरी कहानी आगे सुनाई है तो हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाई को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलो बहुत ध्यान से सुनते हैं। इस कहानी मोहन एक मेधावी छात्र था। उसने हमेशा अपनी माँ को संघर्ष करते देखा था और उसका सपना था कि एक दिन वह अपनी माँ को इस गरीबी से निकालकर एक सम्मानजनक जीवन दे सके। जब उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की तो उसे एक बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन समस्या थी पैसों की। राधा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मोहन की आगे की पढ़ाई का खर्च उठा सके, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी गिरवी रख दी और गांव के साहूकार से कर्ज लिया ताकि उसका बेटा पढ़ सके। मोहन जब शहर गया तो वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां के छात्र अमीर घरों से थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, महंगे रेस्तरां में खाना खाते थे। धीरे धीरे मोहन को यह महसूस होने लगा कि वह इस दुनिया में पिछड़ा हुआ है। उसने अपनी मां की गरीबी को एक कमजोरी के रूप में देखना शुरू कर दिया। वह मां को फोन तो करता था, लेकिन अब पहले जैसी आत्मीयता नहीं थी। मां घंटों उसके फोन का इंतजार करती और जब फोन आता तो मोहन जल्दी में बात करके फोन रख देता। मोहन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। वह अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसका वेतन लाखों में था, उसके पास कार थी, बड़ा अपार्टमेंट था, लेकिन उसकी मां के लिए समय नहीं था। राधा अब भी उसी गांव में थी जहां वह पहले थी, कर्ज के बोझ में दबी, अकेली और अपने बेटे की राह तकती हुई। जब भी गांव के लोग पूछते, मोहन ने तुम्हें शहर क्यों नहीं बुलाया, तो वह हंसकर कहती, वह बहुत व्यस्त है, मेरे लिए ही वह इतनी मेहनत कर रहा है। एक दिन गांव के साहूकार ने अपना कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। राधा के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी बची खुची चीजें भी बेच दी, लेकिन कर्ज चुकता ना हो सका। साहूकार ने धमकी दी कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो उसकी झोंपड़ी भी नीलाम कर दी जाएगी। राधा ने आखिरी रास्ता निकाला। उसने मोहन को फोन किया। बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, उसने कांपती आवाज में कहा। मोहन इस समय अपने ऑफिस में एक बड़े अधिकारी के साथ मीटिंग में था। उसे अपनी मां की आवाज में एक बोझ महसूस हुआ। उसने झुंझलाकर कहा, मां, आप हर बार पैसों की बात करती हैं, मैं बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। राधा को कुछ समझ नहीं आया। उसने महसूस किया कि अब वह अपने बेटे के लिए एक भार बन चुकी थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राधा की झोंपड़ी के बाहर भीड़ लगी हुई थी। उसने रात को आत्महत्या कर ली थी। उसके पास एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, मोहन, मैंने तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ दिया, अब मेरी जरूरत खत्म हो चुकी है। मेरे मरने के बाद यह झोंपड़ी नीलाम कर देना ताकि कर्ज चुकता हो सके। अब तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खुश रहना मेरे लाल। बलिदान की कीमत जब मोहन को यह खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसने अपनी मां के निर्जीव शरीर को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने किसे खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मां का बलिदान उसे जीवन भर कचोटता रहेगा। उसने अपनी सफलता के बदले अपनी मां को खो दिया था। एक ऐसी मां जिसने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी जान तक दे दी। यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं, बल्कि हर उस मां की है जो अपने बच्चों के लिए हर दर्द सहती है, हर कुर्बानी देती है और बदले में सिर्फ प्यार की उम्मीद रखती है। लेकिन क्या हर मां को यह प्यार मिलता है? समाज के लिए संदेश मां की ममता का कोई मूल्य नहीं होता। वह हमें इस दुनिया में लाती है, हर मुश्किल को झेलकर हमें बड़ा करती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह याद नहीं रहता कि किसी गांव में या किसी घर के एक कोने में बैठी मां अब भी हमारी राह देख रही है। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपने माता पिता की कद्र करें, क्योंकि उनके बिना हमारी कोई पहचान नहीं। सफलता का असली आनंद तभी है जब उसमें हमारे माता पिता की खुशी भी शामिल हो।